जी। नरकटियागंज में दिल दहलाने वाला एक कांड हुआ है। सौरभ तिवारी नाम के एक लड़के का निर्मम हत्या कुछ अपराधियों के द्वारा कर दिया गया। परिवार के सदस्य हैं और इंसाफ की गुहार जो है प्रशासन से लगा रहे हैं। और इसमें जो है कुछ अभियुक्त पकड़े गए हैं और कुछ लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। और लगातार यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है प्रशासन जो है अपराधियों को पकड़े और अपराधी को सजा दे। आपको क्या लगता है कि क्या आपको किस पे शक है? क्या लगता है आपको, आपके पति के साथ क्या हुआ? नहीं है, बट वो जाने से पहले जिनका नाम लिए थे उन्हीं के बाद मर्डर, वो जिनसे वो मिलने गए थे उसी के बाद वो मर्डर हुआ उनका। तो पूरा यकीन से बोल सकते हैं, पूरा प्री प्लान मर्डर किया गया उनका, पूरा प्री प्लान के साथ। अच्छा, क्यों, मतलब कि क्या रीजन किसी को नहीं बताया, किसी को रीजन नहीं बताया, सबको यही जानने लगा कि रीजन आखिर है क्या। अच्छा, जब वो जा रहे थे घर से बाहर रात में तो आपसे बात किए थे, तो आपने क्या बोला था? वो बोले थे कि मैं एक अमन सोनी उनके भाई को ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ। मैं उनको बहुत मना कि आज तक अगर ब्लड नहीं दिए हुए, जब मैंने मना किया उनको बहुत बार, तो बोले कि देखिए अब मैं जा रहा हूँ, भैया गाड़ी लेके आ गए, तो छोटू भैया गाड़ी लेके आ गए। तो उनको लगा कि हमेशा ये लोग ड्रिंक शाम को करता था, उस दिन सडनली रात को 12 बजे करीब में ऐसा क्यों हुआ। मेरे मन में ये थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ, क्यों लेके जा रहा है 12 बजे रात को। मैंने उनसे बोला भी उसको ड्रिंक करता है, सब ये कर देगा वो कर देगा, ये बात बोला हुआ है मैंने, लेकिन वो नहीं, मैंने बोला कि बाबू ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसेमंद इंसान है, ऐसा कुछ नहीं करेगा ना, वही भरोसेमंद इंसान है। व्हाट्सएप पे आपने मना किया था? जी। चाची, क्या रीजन क्या हो सकता है, कुछ पता चला? 10 बजे रात को हम लोग से बस योगा अच्छा, वो तो आपके यहाँ रहते थे ना, आप बहन है ना, तो क्या कुछ पता चला आपको कि क्या हो सकता है? पानी होला नहीं जानते रहे, हम लोग बहुत हम तो 4 बजे हम ना तक ना जाते लगनी घर में जाए तो ना जाए गेट खोल देंगे, हम घर के लोग कोई नहीं जाने एक बात में जानकारी ना रहे कि वहाँ यहाँ के जगह ना देना तो ना बाबू जी कुछ ना जगह ना तो जो है चल जाए। जब हम गेट खोल देंगे चल गए ना, तो छोटू भैया उनके आवता आता, छोटू भैया आवता, हम छोटू भैया बना, छोटू भैया एकदम जिगरी जीरो भाई कभी क्या ना भैया छोटू भैया हम सामने पड़े तो छोटा भाई बहुत मानते हैं छोटू भैया, बहुत ज़्यादा। हम जब बोले छोटू भैया हम पढ़े ठीक है बच्चा छोटू भैया बोले ना काला कौन लगनी काला कौन लोग मोड़ जाते थे बेटा तो बेटा देखो कि वो मोटरसाइकिल ई बेटा हे बाबा मोटरसाइकिल उन्हीं से पीछे में चल गई तब जब चल गई है तो हम दौड़ रहे पानी पी रहे हैं और हम चला रहे थे वैसे चल आपके नाम गेट में रखो चलो रात के बेरा जाए दौड़ रहा मोबाइल चेक करें, जब मोबाइल चेक करें ना वीडियो लेकर था मैंने ना सॉरी लेकिन बोल रहे छोटू भैया खाते बोल तो हम कमा बनी, लेकिन फिर भी हमारा नींद ना आया तो हम फिर कैसे मैसेज आओ तक आ बाहर हमारा मोबाइल पर तो जन फिर कि मोबाइल मेरा लगा, लेकिन मोबाइल हमारा मोबाइल से सेटिंग कर आ बाहर तब हम फिर कैसे फोन आवता नंबर से, वो अमन सोनी के नंबर से, अमन सोनी के नंबर से फोन आता था। फोन उठाने हम ना बोले हेलो, जब हम कहीं हेलो पुरानी फोन काट देगा आई कभी भी मोबाइल रखा तो तो साइलेंट क्यों अपन चाहे हमारे उसके बाद जब हम कर लगातार फिर आदमी लगा जब बोलो खाली नहीं जाए टाइम पे खाली 3 गो लगातार आदमी फोन कर फोन के बिना साइलेंट क्यों रखते थे मोबाइल? पता नहीं, शुरू से मोबाइल साइलेंट ही शुरू से साइलेंट क्यों रखते थे, क्या रीजन था?
जैसे हम लोग साइलेंट अगर मोबाइल रखते हैं तो कुछ रीजन रहता है कि वीडियो बनते रहता है तो बजे नहीं बीच में, तो ये एक रीजन है। उनका क्या रीजन था, वो क्यों साइलेंट रखते थे मोबाइल? तो वाइब्रेशन में रखते थे, तो वाइब्रेशन में तो और धड़केगा। अगर आवाज से दिक्कत था तो वाइब्रेशन में तो और समस्या था। मनीष जी, यहाँ बात शराब की आ रही है कि जिस बिहार में शराब बंद है, और इनका कहना है कि शराब वराब पीने के लिए नहीं, वहाँ जहाँ मर्डर हुआ था मिला था, हमेशा पीते थे। तो हमेशा पीते थे तो शराब आता कहाँ था, कहाँ से था उनके पास, ये बताते नहीं थे। हाँ, और आप लोगों को कब पता चला इस घटना के बारे में? 11 बजे के आसपास। तो अभी तक प्रशासन ने जो है तो क्या बोला है, आप लोगों से क्या बोला है? प्रशासन से कुछ मदद लग रहा है कि नहीं मिल रहा? 5 दिन होने वाला है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन था उनका कि 2-3 दिन में कंप्लीट कर देगा, लेकिन कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि केस में जो जानबूझ के खींचा जा रहा है। और मेरे साथ जैसे इतने सारे क्राइम्स होते हैं, 1 से 2 दिन 3 दिन काफ़ी होता है, लेकिन इतना टाइम हो गया कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो क्या है। प्रशासन कभी फैमिली के पास जा रहा है, कभी वो जो मेन कल्प्रिट पे उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अच्छा, घटना 18 तारीख को रात की है ना? जी। 18 तारीख से लेकर के अभी तक आपके पास यहाँ, जैसे कि मुझे पता है कि नगरिया विधानसभा में विधायक बीजेपी की हैं और मंत्री जी भी हैं और सांसद भी एनडीए के हैं, ये लोग कभी आए कि नहीं आपसे मिलने के लिए? रश्मि वर्मा आई थी और जो मेरे से बात की थी उनको सिंपैथी दी थी, लेकिन सतीश दुबे जी भी आए थे, लेकिन उन्होंने बस नॉर्मली उनको बात किया और चले गए, मेरे से आपसे नहीं मिले। और जो विधायक जी थी रश्मि वर्मा जी, वो आपसे क्या बोली? वो मुझे बस सांत्वना दी कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारे लिए सोचेंगे, बट फिलहाल कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। जल्दी जल्दी एक्शन आने के बाद कभी उसके बाद आपके पास कोई कॉल आया? उसके बाद कभी कुछ नहीं। मनीष जी, ये पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं से सुनने में आया कि आपको बुलाया है, क्या लग रहा है? विनय पांडे जी से जिस दिन घटना घटा था उसी दिन मेरी बातचीत हुई थी, और उसके बाद से जो है आज वीडियो कॉल पर भी बातचीत हुई, और एक दिन पहले भी सचिन जी आए थे, उन्होंने भी बातचीत कराया। और मैं बाहर बैठा था तो सौरभ जी के भाई बोल रहे थे कि अब आप ही से उम्मीद है कि आप ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं बेतिया के एसपी साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि अब मुझे भी आप ही से उम्मीद है, आप कुछ कीजिए और जल्द से जल्द जो है इस परिवार को इंसाफ दिलाइए। और साथ ही साथ मैं बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटना बिहार में कभी भी घटे तो पूरा परिवार जो है वो बर्बादी के कगार पे खड़ा हो जाता है। तो परिवार को आर्थिक मुआवजा और साथ ही साथ एक नौकरी का व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा किया जाए, चाहे घटना कहीं भी घटे, किसी भी जिला में घटे बिहार के, और किसी भी परिवार के साथ घटे, तो वहाँ पे जो है आर्थिक मुआवजा और सरकार को एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। अच्छा मनीष जी, अभी आप बात किए यहाँ के लोकल जो डीएसपी हैं उनसे भी बात की और थाना प्रभारी से, उनके द्वारा क्या कहा गया? देखिए मैंने डीएसपी साहब से बातचीत किया और थाना प्रभारी से भी बातचीत किया, तो मुझे तो ये लोग पहचानते हैं और मेरा फ़ोन गया तो मेरे से तो अच्छे ढंग से बातचीत किए, लेकिन अच्छे ढंग से बातचीत करना और अपराधी को पकड़ना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मुझे ये कहीं फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे से कैसे बात कर रहे हैं, किस प्रकार से बात कर रहे हैं, आप मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मुझे फ़र्क पड़ता है कि अपराधी पकड़ा जा रहा है कि नहीं पकड़ा जा रहा। सभी लोग बैठे हुए थे, सभी लोगों के सामने ही बातचीत हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, मैं ये चाहता हूँ। थाना प्रभारी से भी बातचीत हुआ, उन्होंने भी कहा कि हम लोग जो है 24 घंटे के अंदर कुछ निर्णय पर पहुँच जाएंगे। डीएसपी साहब भी बोले कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर हम लोग कोई ना कोई निर्णय पे पहुँच जाएंगे। चलिए, आप क्या कहिएगा? मनीष कश्यप जी आपके घर आए हैं और सरकार से और मनीष कश्यप से देखिए, मेरा लास्ट
आपको भैया से ये सारा एक्सपेक्टेशन सबसे देखी है, कोई अभी तक फिलहाल कोई ऐसा क्लू नहीं दिख रहा जहाँ से ये अपराधी लोग पकड़ा जाए। बस ये भैया से लास्ट एक्सपेक्टेशन है कि ये कुछ करे हमारे लिए, हमको बस न्याय चाहिए। जैसे मेरा हस्बैंड गया है, जैसे तड़प वैसे जो कल्प्रिट है उनको भी चाहते तड़प के मरे, और उनके घर पे जैसा मेरा सिचुएशन है उन लोगों के साथ भी ऐसा है सिचुएशन। और साथ में ये चाहते हैं कि अभी फिलहाल जो मेरा स्थिति है, जो सिचुएशन है, कोई जॉब कुछ नहीं है मेरे पास, तो एक जॉब का उम्मीद करते हैं सरकार से, बिहार सरकार से। प्रशासन से क्या मांगे हैं आपकी? प्रशासन से यही अपील करना चाहेंगे कि न्याय बस दे दे, जैसे उनका जन्म दिया है वैसे कुछ ऐसा न्याय देना जिस तरह हम लोग को लगे हाँ वाकई में सही न्याय हुआ है। ऐसा ना कि अपराधी जाए 2 महीना 3 महीना 6 महीने में जेल से छूटा, फिर वही टाइम से स्टार्ट हो जाए। माता जी आप कुछ पा रहे हैं क्या? बोलिए। न्याय चाहिए। मनीष भैया, एक आपसे क्वेश्चन है। जो छोटू अपराधी है उसके बहनोई थाना प्रभारी हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं उनके तरफ से भी तो सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए ये चीज़ें गलत है। आप किसी अपराधी के चक्कर में उसके पूरे परिवार और रिश्तेदार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। इसका समर्थन मैं नहीं करता हूँ। मैं जेल में गया था और मैंने हालांकि कोई गलती नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद मैं जेल गया हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे मौसा को पकड़ के जो है जेल डाल दिया जाए, मेरे मामा को पकड़ के जेल डाल दिया जाए। हालांकि मेरे रिश्तेदारों को परेशान किया गया था और मुझे पता है, मेरे दोस्तों को परेशान किया गया था, लेकिन ये कतई उचित नहीं है कि अपराधी के चक्कर में जो है किसी और को परेशान किया जाए या अपराधी के परिवार वालों को भी। मैं इन सब चीज़ों को मैं सिरे से खारिज करता हूँ और मैं इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये मेरा पर्सनल मानना है। अपराधी है, अपराध किया है, अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। अपराधी के लोगों को, अपराधी के रिश्तेदारों को उसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए। मेरा ये पर्सनल मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है वो आप लोगों का ऊपर निर्भर करता है ये चीज़। धन्यवाद।